दोस्तों 23 अगस्त 2024 को यूपी पुलिस का प्रथम मीटिंग में जो पेपर हुआ था उसका हम जीएस वाला भाग हल करने जा रहे हैं। तो जीएस वाला जो भाग है इसमें जीएस के प्रश्न संख्या 38 से शुरू होते हैं और इसका पहला जो प्रश्न है वो है भारत का प्रथम या पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन डी यानी मुंबई में। दूसरा है भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट यानी सीमा क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है यानी 20 लाख इसकी सीमा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था, यानी होम मिनिस्ट्री का जो कार्यभार था वो कौन देख रहा था। तो इसके अमित शाह जी देख रहे थे यानी ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 41 है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के खिलाफ की है यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बार्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है। प्रश्न संख्या 43। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश जाना जाता है यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। अगला है चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है और चिकनकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये लखनऊ प्रसिद्ध है यानी ऑप्शन ए सही होगा। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। तो दोस्तों इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46 है उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने स्ट्रीक्स जो है नामक सुविधा दी है। तो दोस्तों ये स्नैपचैट ने दी है यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी। प्रश्न संख्या 47। तो दोस्तों ये कांचीपुरम में थी यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 48 है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB का क्या कार्य है। तो इसका जो कार्य है दोस्तों वो वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है और वित्तीय स्थिरता प्रदान करने का मतलब हो जाता है कि इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है। तो दोस्तों ये अमिताभ बच्चन प्रश्न संख्या 49 है ये कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है। तो दोस्तों इसके लिए अमिताभ बच्चन चुने गए हैं यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 50 है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। दोस्तों ये जो है प्रश्न इसके जो रेखा है वो ऑप्शन के हिसाब से सिगफ्रीड लाइन हो जाएगा यानी ऑप्शन बी। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, इस सिगफ्रीड लाइन को किताबों में यदि आप पढ़ेंगे तो मैगीनेट लाइन या मैगीनॉट लाइन इस नाम से पढ़ेंगे ज़्यादातर किताबों में या कहीं कंपटीशन की बुक्स में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विदेशी व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो दोस्तों ये जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है यानी ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए दोस्तों यूरेनियम बहुत ज़रूरी होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और है अगला प्रश्न संख्या 53 द स्कारलेट लेटर किसने लिखा था। तो प्रश्न संख्या जो 53 का इसका उत्तर हो जाएगा नाथानियल हॉथॉर्न यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा रासुकुक या फिर हार्ड्रेस्ट गीजर। इस तरह से इनका रसकुक यानी कि ऑप्शन सी सही है इसका उत्तर। और इसका कहीं कहीं जो दूसरा जो है नाम हार्डेस्ट गीजर भी मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 55, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम? तो ये दोस्तों गोदावरी नदी है और इसकी जो कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है NHRC का पूरा नाम क्या है? तो NHRC का जो पूरा नाम है दोस्तों वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1985 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? तो इसे दोस्तों महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी। अगला है 58 है कि ये खाली जगह है, अनुसान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनमें से गहन और आगे की जान पूछताछ करने में सहायता करती है। तो इसका दोस्तों उत्तर एक्शन हो जाएगा, यानी कि क्रिया रिसर्च। चलिए अगला प्रश्न है कि BRI का पूरा नाम क्या है? तो इसका दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट व्यक्तियों के उस संगठन को सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। प्रश्न संख्या 60, तो दोस्तों इसका उत्तर सी हो जाएगा, स्नीकिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई या कब घोषित हुई? तो दोस्तों ये 2000 में हुई थी, जुलाई 2000 में, और 28 जुलाई ये वाला ऑप्शन है, 28 जुलाई के दिन घोषित हुई थी 2000 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 62 है, वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद प्रतिस्थापन यानी रिप्लेस किया गया था 2006 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर है। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफार्म नहीं है? तो दोस्तों इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सभी हैं, गूगल जो है इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन डी। अगला है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? दोस्तों ये गाजियाबाद में आता है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 66वां प्रश्न है, तो दोस्तों ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 67, प्रश्न संख्या 67 का जो दोस्तों उत्तर है वो BNP है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्रोएशिया की राजधानी जो है दोस्तों 68 नंबर का उत्तर जाग्रेब है, यानी कि ऑप्शन ये वाला बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। GS का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1946 में जब डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था यानी विमुद्रीकरण, उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल, D सुब्बाराव और शक्तिकांत दास, ये सभी बाद के हैं। चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर ज़्यादा सटीक भाग 4 है, वैसे इसका कुछ अंश भाग 3 में भी आता है। अगला प्रश्न है 72वां कि ए लाइफ मिसस्पेंट
किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला है 73वां आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो इसके नीलेपन का कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी बिखराव। तो ऑप्शन ए जो है सही है। अगला हो जाएगा प्रश्न संख्या 74। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे? तो रमन सुब्बा राव दोस्तों क्रिकेटर थे और ये इंग्लैंड के थे या इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यानी त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो दोस्तों ये जल प्रदूषण से होता है, यानी ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये हो गया आपका आज का जो 23 तारीख का पुलिस का पेपर था उसका जीएस वाला भाग। धन्यवाद।